बिगिनर्स एंड ट्रेडर्स, हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। हियर आई एम सरफराज अंसारी। चलिए बात करते हैं कि आज आप अगर न्यू ट्रेडर हैं 2024 में स्टॉक मार्केट को कैसे सीखें और स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कैसे जनरेट करें। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट हैं, चाहे आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं है और स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जहां पे हम लोग बातें करेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाया जाता है और कैसे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रेडर्स ट्रेडर्स इसलिए क्योंकि आप जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, आप हैं ट्रेडर्स। तो स्टॉक मार्केट में हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे बनाए, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको क्या क्या चीज चाहिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि एक एक पॉइंट को इन डिटेल्स बात करेंगे। और ये मेरी कंप्लीटली पेड कोर्स है जो कि आज आपको मैं एब्सोल्युटली फ्री में सिखा रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को देखिएगा अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स बनाइएगा। जो भी आप सीख रहे हैं इस वीडियो को देख करके उसको नोट्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपको लाइफ टाइम वो हेल्प करेगी। आप भूलेंगे नहीं। अगर आप भूलेंगे तो अपने उस नोट्स को रिफर कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को आप सेव करके भी रख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ न्यू वीडियो मिलने वाला है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जो आपको स्टॉक मार्केट में ग्रो करने में हेल्प करेगी। स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट डे कहाँ मूवमेंट आएगी, एडवांस में हम लोग एनालाइज करते हैं कि कौन से लेवल से स्टॉक मार्केट में मूवमेंट आएगी, कहाँ आपको खरीदना चाहिए और कहाँ बेचना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे या प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। ये सारा कुछ मैं अपनी एनालाइज यहाँ पे डालता हूँ, तो आप उससे भी देख करके सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तीन चीज चाहिए हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। पहली है नॉलेज, दूसरी है पेशेंस और तीसरी है डिसिप्लिन। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले बात करेंगे नॉलेज की, फिर बात करेंगे पेशेंस की, फिर बात करेंगे डिसिप्लिन की, कि इन तीनों चीज में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारी चीजें हम लोग इन डिटेल्स में बात करेंगे। तो दूसरी जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, नॉलेज। नॉलेज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर एनालाइज अबाउट स्टॉक मार्केट, जो कि एडवांस में मूवमेंट आपको कहाँ होती है, यानी कि स्टॉक मार्केट में पहले आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ होने वाली है। अगर आपको ये पहले पता चल जाए तो आपके लिए प्रॉफिट बनाना ईजी होगा, राइट। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ, ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है, और क्या हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए, और इसमें और भी क्या चीजें आपको सीखने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, कुछ और न्यू न्यू वीडियो चाहिए होगा तो वो भी कमेंट में बताइएगा। तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की, जिससे कि आप उस टॉपिक में भी एकदम क्लियर हो पाए और हम लोग साथ में जो है स्टॉक मार्केट में इसी तरह से सीखते रहें और सिखाते रहें और ग्रो करते रहें, राइट। तो दूसरी जो हमारी पॉइंट है वो है प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन। ये तीन चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन, ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आपकी एंट्री करेक्ट होगी, एग्जिट पॉइंट करेक्ट होगी, प्रॉपर एसएल एंड टारगेट, करेक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट विद एसएल एंड टारगेट। ये तीन चीज आपको जब तभी मिलेगा जब आपके पास प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन होगी। तो कंप्लीटली 3+3+3 की कॉम्बिनेशन अगर आपके पास हो जाए तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये 3+3+3 की कॉम्बिनेशन क्या है? पहला थ्री है हमारा नॉलेज, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। दूसरा थ्री है हमारा प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन। तीसरा जो हमारा है करेक्ट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एसएल एंड टारगेट। तो ये सारी चीजों के लिए हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी एक एक करके हम लोग जो है समझेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में होता क्या। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये नहीं पता होगा, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको ये चीजें पता होगी। फिर भी वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हमें क्या चाहिए, कोई भी ऐसी स्टॉक जो सस्ते में मिल रही है उसको हम खरीद सकते हैं, और महंगे में जाकर के अगर बेचे तो वहां पे हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये सस्ते में मिल रही है
या फिर महंगे में मिल रही, उसको अभी हम लोग जाकर के चार्ट में डिटेल में समझेंगे। और एफ एंड ओ क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा स्टॉक सस्ते में मिल रहा है या फिर कौन सा स्टॉक महंगे में मिल रहा है। अभी जैसे कि मैं बात करता हूँ टाटा पावर की, ये हमारी एक स्टॉक है। तो यहाँ पे एक और स्टॉक है ये, तो ये स्टॉक किस चीज के ऊपर काम करती है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। फंडामेंटल आपकी नॉलेज होनी चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए वो स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फ्यूचरिस्टिक स्टॉक होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा स्टॉक ढूंढना है जहां पे आपको फ्यूचर में वो स्टॉक उस चीज के ऊपर में काम कर रहा है। जैसे कि अभी आने वाले समय में ईवी सेक्टर बूम करने वाला है, पेट्रोल व्हीकल जो है सारा उठ जाने वाला है, ईवी व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है, आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो जितने भी स्टॉक्स जो ईवी के ऊपर यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वर्क कर रही है, उस वो सारी स्टॉक्स में आप देख सकते हैं। तो वहां पे आपको फ्यूचर में मूवमेंट दिखने को मिलेगी, ग्रोथ दिखने को मिलेगी। उसमें से एक स्टॉक टाटा पावर है, जो जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो बैटरीज की रिक्वायरमेंट होती है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर ये काम करने वाला है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, टाटा पावर की जो ऑल टाइम हाई प्राइस है वो है हमारा 430। 430 अब अगर ये ऑल टाइम हाई है और अभी ये मूव कर रहा है नियर अबाउट 400 के आसपास, तो डेफिनेटली ये ऑल टाइम हाई के आसपास में मूव कर रहा है। तो क्या ये स्टॉक सस्ता में मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये स्टॉक महंगा में मिल रहा है अगर ये ऑल टाइम हाई के आसपास में घूम रहा है। जब भी स्टॉक एक डाउन लेता है या डीप लेता है और एक सपोर्ट से जाकर के एक प्राइस रिवर्सल होती है, वहां से अगर आप खरीदते हैं, तो वहां पे आपको क्या होता है, सस्ता में मिलती है। अब आप सोचेंगे सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सपोर्ट होता है डिमांड जोन, जहां से लोग खरीदारी करते हैं, सपोर्ट से लोग खरीदारी करते हैं। और डिमांड जोन यानी कि रेजिस्टेंस होता है हमारा सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस से क्या करते हैं, लोग सेल करते हैं। तो डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट जोन से बाई करना है, और रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई जोन में जाकर के सेल करना है, यानी कि प्रॉफिट को बुक करना है। तो सपोर्ट जोन कैसे हम लोग समझ पाएंगे, तो सपोर्ट जोन वो होता है कि इससे पहले जहां पे कोई भी स्टॉक हो, इससे पहले जहां पे वो रुका हुआ था और उसके बाद ब्रेकआउट देकर के वो ऊपर आया है, तो प्रीवियस जो स्विंग लो या स्विंग हाई है, वहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकती है। अब जैसे कि टाटा पावर में अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होकर के ये ऊपर की तरफ में मूवमेंट दिया। तो अभी इसकी अगर मैं बात करूं, तो इसकी सपोर्ट कौन सी है, तो इसकी जो सपोर्ट थी, जो ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 278, राइट। यहाँ पे आप लोग प्राइस देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में, 278 हमारा ये प्राइस है। तो 278 जो इसकी प्राइस है, ये सपोर्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट वीक सपोर्ट है। और इसके बाद एक सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखने को मिला, जो कि सपोर्ट है 317 और 18 के आसपास में। तो टाटा पावर अभी एक अप ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड देख पा रहे हैं। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होती है, तो यहाँ पे आपको नियर अबाउट 310 या फिर 300 के आसपास में अगर ये प्राइस मिलता है, तो आपको ये सस्ते में मिल जाती है। और अगर ये 275 के आसपास में मिल जाए, तो ये बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल सकती है। तो इसी तरीके से जब आप कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कभी भी महंगे में नहीं खरीदना है, आपको वेट करना है कि सस्ते में आए तब खरीदे। जैसे कि हम लोग अगर बाजार में जाते हैं कुछ मार्केट करने के लिए, कपड़े वगैरह लेने के लिए, तो हम चार दुकान में घूम करके देखते हैं कि कहाँ पे सस्ते में मिल रही है। जहां सस्ते में मिलती है वहीं जाकर के हम खरीदारी करते हैं, जिससे कि हमारा बजट फ्रेंडली होता है और हम वहां पे अच्छे दाम में भी लेकर के आते हैं। तो उसी तरीके से स्टॉक्स में भी आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। स्टॉक सिलेक्शन करने के टाइम आपको स्टॉक अपना सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने लेवल पे आने की वेट करनी है कि कब हमारे लेवल पे आ जाए, तब वहां से बाई करूंगा और फिर जाकर के उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। अब ये लॉन्ग टर्म क्या होता है और शॉर्ट टर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है बातें करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो ये लॉन्ग टर्म की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप अपनी कोई भी स्टॉक्स को खरीद करके कम से कम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आप छोड़ दिया। अब आप ये 1 साल के लिए छोड़ेंगे, 5 साल के लिए छोड़ेंगे, 10 साल के लिए, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उससे पहले। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट 5 ईयर्स की तो प्लान करिए, जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न दिखने को मिले। क्योंकि 6 महीना, साल भर में आपको कुछ वहां पे खास मूवमेंट दिखने को नहीं मिलेगा। अगर फंडामेंटली अच्छी स्टॉक है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, तो आप उसको कम से कम 5 साल या फिर 10 साल के लिए भी लेकर के आप छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखने को मिलेगी। और शॉर्ट टाइम क्या क्या होता है, वही सारी स्टॉक्स है, वही इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन इसमें हम लोग 6 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम साल भर का हम लोग प्लान करते हैं, उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। अब आती है मेन गेम, यहाँ पे
इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग, होल्डिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, जहां पे कम अमाउंट से आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पास प्रॉपर स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी। और ये नॉलेज के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, इसके लिए आपको प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन की जरूरत है। जो मैक्सिमम ट्रेडर एफएनओ करते हैं उनको ये तीन चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एफएनओ ऐसा चीज है जहाँ पे रिस्क हाई होता है और रिवॉर्ड भी हाई होता है। रिस्क उनके लिए हाई हो जाता है जो बिना नॉलेज के ट्रेड करते हैं, जो बिना सीखे ट्रेड करते हैं। लेकिन अब आप सही जगह पे आ गए हैं, आप देख रहे हैं वीडियो को और सीख रहे हैं। आपको इसके बारे में धीरे धीरे करके जो है डिटेल्स जानकारी मिलती जाएगी स्टॉक मार्केट के बारे में, अगर आप इस चैनल से बने रहेंगे और एवरीडे आप जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसको देखते रहेंगे, राइट। सो एफ एंड ओ क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, सबसे पहले फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग आ गए अभी जीरोधा के प्लेटफॉर्म में डीमेट अकाउंट पे। तो डीमेट अकाउंट पे जब आ गए तो डीमेट अकाउंट से एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अभी भी एकदम बिगिनर है, डीमेट अकाउंट भी आपने ओपन नहीं किया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। फ्री डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उस लिंक पे जाकर के आप क्लिक करेंगे और वहां से आप फ्री एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा में भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन जीरोधा में चार्जेबल है, यहाँ पे अकाउंट ओपन करने की चार्ज लगती है। लेकिन जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, और वन ऑफ द टॉप डीमेट अकाउंट अभी के टाइम में चल रहा है वो एंजल वन के नाम से, जो आप जानते हैं। वहां पे आप उस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और अपने ट्रेडिंग जर्नी को, इन्वेस्टिंग जर्नी को आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था टाटा पावर की, टाटा पावर की अगर मैं फ्यूचर को सर्च करूं तो फ्यूचर होता क्या है, यानी कि आपने खरीदा है कोई फ्यूचर को किसी स्टॉक का, और उसको आपने होल्ड कर रखा है प्रॉफिट के लिए, और उसको कहाँ पे खरीदा है और कब तक होल्ड करेंगे, सारी चीजें के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग देख रहे हैं टाटा पावर, और टाटा पावर की फ्यूचर अभी देखिए अप्रैल। अब टाटा पावर के आपके नीचे यहाँ पे दिख रहा है टाटा पावर एपीआर फुट, यानी कि अप्रैल की फुट, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो होती है उसकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक होती है, 1 मंथ तक होती है। अब जैसे कि अप्रैल आप दिख रहा है आपको, उसके नीचे मई दिख रहा है, जून दिख रहा है, यानी कि अगर आप टाटा पावर के फ्यूचर लेते हैं अप्रैल वाली, तो आपको अप्रैल में जो है एक्सपायरी होने से पहले उसको क्लोज करना पड़ेगा। अब एक्सपायरी कब होती है, एक्सपायरी होती है एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को। अब जैसे कि अप्रैल की लास्ट थर्सडे की मैं बात करूं तो 25 अप्रैल हो रही है, क्योंकि 25 अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट थर्सडे आ रहा है वो है 2 मई। तो फिर हम लोग 2 मई को चले जा रहे हैं। अब अप्रैल का मंथ है, इसका मतलब ये नहीं कि 30 अप्रैल तक पूरा वैलिड रहेगा, वो रहता है वैलिड अपने एक्सपायरी डे तक, और एक्सपायरी डे एवरी मंथ के लास्ट वीक थर्सडे को होती है, जैसे कि 25 अप्रैल को है। तो 25 अप्रैल तक आप मैक्सिमम इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, उससे पहले आपको इस पोजीशन को सेल आउट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप होल्ड रखते हैं तो आपका पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर अप, यानी कि ऑटोमेटिक एग्जिट सेल हो जाएगा। उसके बाद और नहीं रहेगी, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट ही 1 मंथ का, इसलिए ये अप्रैल फ्यूचर है। अगर आप नेक्स्ट मंथ तक होल्ड रखना चाहते हैं तो आपको मई फ्यूचर लेना पड़ेगा, और उसके बाद वाले मंथ तक होल्ड रखना चाहते हैं तो आपको जून की फ्यूचर लेनी पड़ेगी। अभी आप लेंगे कैसे, खरीदेंगे कैसे, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि प्रॉपर एंट्री जोन कहाँ हो सकती है, प्राइस एक्शन के हिसाब से कहाँ एंट्री बन रहा है, टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से कहाँ एंट्री बन रहा है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो फ्यूचर में हम लोग को समझ में इतना आया अभी तक कि फ्यूचर में हम लोगों का मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हम लोग अगर खरीदते हैं तो उसी मंथ के थर्सडे, लास्ट वीक ऑफ थर्सडे से पहले हमें उसको सेल आउट करना पड़ता है, आइदर प्रॉफिट या आइदर लॉस, जो भी चल रहा है, राइट। अब प्रॉफिट हम बात करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि लॉस तो किसी को नहीं पसंद है, लेकिन प्रॉफिट वहां पे वही कर पाते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है। अब यहाँ पे अगर चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे आकर के हम लोग फ्यूचर अगर खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में अमाउंट कितना लगता है। तो यहाँ पे फ्यूचर में अगर हम लोग जाए, यहाँ पे बाई पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर में जो अमाउंट लगती है थोड़ी ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू ऑप्शन। ऑप्शन जो है थोड़ी सस्ते में हो जाती है, तो हम लोग ऑप्शन की भी बात करेंगे। तो फ्यूचर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है 2,90,000 है। 2,90,000 अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर के हम लोग टाटा पावर की अप्रैल मंथ के फ्यूचर में हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। अब ये अप्रैल मंथ के फ्यूचर में हम लोग खरीदारी करते हैं तो हमें फायदा किस तरीके से होगा, जैसे कि अभी प्राइस चल रही है टाटा पावर की, यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं, ये स्टॉक शेयर की प्राइस है 398 रुपीज। अगर ये 1 रुपीज बढ़ता है तो आपको कितना फायदा होगा, क्या 1 रुपीज ही फायदा होगा, नहीं। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी देख रहे हैं, क्वांटिटी 3,375 रुपीज की है, यानी कि 1 पॉइंट अगर आपका बढ़ता है प्राइस शेयर का, तो आपको फायदा जो होगा वो 3,375 रुपीज होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि 10 रुपीज अगर शेयर में बढ़ जाता है, तो आपको कितना फायदा हो जाएगा, 10 इंटू 3,375 अगर करेंगे तो 33,750 का आपका फायदा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक के फ्यूचर बाई करने से। लेकिन वो तब होगा जब आप सही जगह पे खरीदारी करें, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो
प्राइस ज्यादा लग रही है, हम लोग को सीखना है कि कम प्राइस में हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन पाए। तो उसके लिए हम लोगों को आना पड़ेगा ऑप्शन के अंदर में। तो ऑप्शन के अगर हम लोग आएंगे तो ये है एफ एंड ओ। तो एफ हम लोग अभी सीखे फ्यूचर, अब हम लोग आते हैं ओ में, जिसको हम लोग ऑप्शन के नाम से जानते हैं। अब ऑप्शन में हम लोग आते हैं तो टाटा पावर के हम लोग ऑप्शन ले सकते हैं, बहुत सारी कोई भी स्टॉक्स के हम लोग ऑप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी भी होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता है कि वीकली एक्सपायरी होती है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अभी जैसे कि मैं अगर निफ्टी की एग्जांपल दूं, तो निफ्टी में हम लोग सबसे पहले ऑप्शन एंड फ्यूचर को ऑप्शन को जानने से पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि कॉल और पुट क्या होता है। कॉल क्या होता है, जिसको हम लोग खरीदेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम लोग कॉल को खरीदते हैं, यानी कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो हमें सी को खरीदना है, कॉल को खरीदना है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो हमें पी को खरीदना है। ध्यान दीजिएगा, हमें खरीदना है, बेचना कुछ नहीं है। क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, अगर हम ऑप्शन बायर है तो हम सस्ते अमाउंट में यानी कि कम अमाउंट से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हमें पुट को खरीदना है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है अगर हम पुट खरीद रखे हैं, पी को खरीद रखे हैं, तो हमें वहां पे फायदा होती है। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है, हम सी को खरीद रखे हैं, सी को हम कॉल के नाम से भी जानते हैं और पी को हम पुट के नाम से भी जानते हैं। ओके। सो सी अगर हम कॉल खरीद रखे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें फायदा होगी, और मार्केट नीचे जा रही है हम पुट खरीद रखे हैं तो हमें फायदा होगी। तो हमें एनालाइज ये करना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी, मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। राइट। तो मार्केट का डायरेक्शन कैसे समझा जा सकता है, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, जो आपको बताता है कि फ्यूचर ट्रेंड यानी कि नेक्स्ट ट्रेंड अप साइड की तरफ में होगा या नीचे डाउन साइड की तरफ में होगा, नेक्स्ट मूव अपर साइड होगा या डाउन साइड की तरफ में होगा। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसकी भी हम लोग बातें करेंगे डिटेल से। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्शन की, कॉल एंड पुट हम लोगों को क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कॉल और पुट होता कैसा है, कैसे दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी में हम लोग बात करें तो निफ्टी की चार्ट को हम लोगों को ओपन कर लेंगे। तो निफ्टी की चार्ट अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये है हमारी निफ्टी की चार्ट। और इसमें हम लोग टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, 5 मिनट 15 मिनट, जैसा टाइम फ्रेम हम लोग चाहिए वैसा हम लोग लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम। अभी जैसे कि हमारा ये लेवल था निफ्टी की 20,220, ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ये हमें पहले से पता था, ये हमें पहले से पता था। ये सिर्फ अभी नहीं कह रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाने के पहले, ये ऊपर जाने से पहले यानी कि 27 मार्च को जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब में, आप जाकर के देख सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग भी हम लोग लाइव भी सीखते हैं, सिखाते हैं। जैसे कि अगर आप इस चैनल में बने हुए हैं ऑलरेडी तो आपको पता होगा, और अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइव हम लोग आते हैं मॉर्निंग, जब मार्केट का आवर जो होता है 9:15 टू 3:30 PM। लेकिन मैं लाइव आता हूँ 10 AM से, 10 AM टू 3 PM तक मैं लाइव रहता हूँ। और लाइव मार्केट में भी सिखाता हूँ किस तरीके से प्राइस एक्शन बनती है, किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस बनती है, किस तरीके से ब्रेकआउट होती है और किस तरीके से एंट्री बनती है, कंफर्मेशन होती है। राइट। सो टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन अगर आप लाइव मार्केट में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव जरूर आइएगा। एवरीडे 10 AM टू 3 PM तक लाइव रहता हूं मैं, जहां पे यूट्यूब के अंदर ही हम लोग सीखते हैं। तो अभी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि 220 लेवल के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे बुल रन को दिखने को मिलेगी। अब हम लोग इसमें ऊपर जा रही है तो खरीदना हमें क्या है, हमें खरीदना है कॉल। अब कॉल का हमें कौन सा ऑप्शन खरीदना है, कॉल में हमें जाकर के खरीदना है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। अब इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है वो समझेंगे सबसे पहले। तो इन द मनी क्या होता है कि 20,220 का हमारा जो प्राइस है ये हो गया हमारा रनिंग प्राइस। तो ये हमारा रनिंग प्राइस जो होता है वो होता है एट द मनी। राइट। रनिंग प्राइस हमारा क्या होता है, एट द मनी। और उसके पहले जहां से प्राइस हो करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमारा होता है इन द मनी। इन द मनी हो जाती है हमारी। और जहां प्राइस पहुंचने वाला है, जैसे कि अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं है, यहाँ अभी है मार्केट, तो ये हो जाता है हमारा आउट ऑफ द मनी। राइट। सपोज यहाँ तक नहीं पहुंचा तो ये हमारा आउट ऑफ द मनी है। अब जब मार्केट यहाँ से निकल रहा है, नीचे से निकल रहा है, यहाँ इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमें इन द मनी ट्रेड करना है। तो इन द मनी कौन सा, जहां से मार्केट हो करके आ रहा है, तो ये वाली लेवल हमारी इन द मनी हो चुकी है। तो हमें सबसे पहले जाकर के देखना है कि इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कौन सा है। तो उससे पहले हम लोग रनिंग प्राइस जो है ये जाकर के हम लोग अपने डीमेट में सर्च करेंगे। जैसे कि अभी प्राइस चल रही है 20,220 के आसपास में, तो हम लोग जाकर के सर्च करेंगे निफ्टी में 22,220 कॉल। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले समझाएं कि ऊपर जा रहा है मार्केट तो हमें सी लेना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सी लिख देना, साथ में उसका सी लिख देना। तो यहाँ पे देखिए निकल करके आ रहा है 22,200 सी, यानी कि 20 नहीं निकल करके आ रहा है, यहाँ पे 200 निकल करके आ रहा है। और यहाँ पे अप्रैल और मई का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है। तो अभी हम लोग 20,200 अगर करेंगे तो जैसे कि राउंड लेवल में नियर अबाउट होता है, कभी 2010 नहीं होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर होता है तो वो स्टॉक्स में होता है, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग निफ्टी में समझ रहे हैं 20,200 हम लोगों को दिख रहा है।
अब निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कॉल ऑप्शन है ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, अप्रैल की। अब निफ्टी के अंदर में वीकली एक्सपायरी भी होती है, मंथली एक्सपायरी भी होती है। अब जैसे कि आप न्यू है तो मैं अभी आपको सिर्फ मंथली एक्सपायरी लेकर के चल रहा हूँ। वीकली एक्सपायरी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में और भी डिटेल्स में समझेंगे। सारा कुछ इसमें समझ लेंगे तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगी। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 20,200 सी आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर हम लोग क्लिक करें तो हमें यहाँ पे प्राइस निकल करके आएगा, इसका प्राइस कितना, मार्जिन रिक्वायर्ड कितना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 22,400 हमारी लग रही है। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फ्यूचर में देखा था तो 2 लाख प्लस हमारी लगती थी इन्वेस्टमेंट ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अंदर में हम लोग 22,000 से भी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब 22,000 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो 22,000 में हम लोग को दिख रहा है जो प्राइस चल रही है इसकी, प्रीमियम प्राइस है 448 रुपीज। तो ये 1 रुपया अगर बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी जितना रहता है तो हमें फायदा होता है। यानी कि अगर 448 से 449 जाएगी तो हमारी 50 रुपया फायदा होगा। और इसी तरीके से अगर ये 10 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 50 × 10 500 रुपीज की हमारी प्रॉफिट होगी। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन के अंदर में कम अमाउंट से हम लोग यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर और ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, और फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हम लोगों को क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर एनालाइज अबाउट एडवांस मूवमेंट। हमें क्या चाहिए कि एडवांस में मूवमेंट जो आने वाली है ये हमें पहले पता होना चाहिए। अगर पहले पता होगा तो ही जाकर के हम वहां पे एंटर कर पाएंगे। अगर ऑलरेडी मूवमेंट हो चुकी है, फिर अगर पता चले कि हाँ यहाँ से मूवमेंट होने वाला था, तो फिर मूवमेंट होने के बाद पता चल के कुछ फायदा नहीं है। मूवमेंट होने से पहले अगर पता चल जाए तो हम लोग वहां पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मूवमेंट होने से पहले अगर आपको पता रखना है, अगर आपको जानकारी रखनी है, तो आपको एवरी डे यानी कि नेक्स्ट डे मंडे मार्केट में जो ट्रेड कौन सी लेवल से मूवमेंट होने वाली है वो हम लोग आज की डेट में एनालाइज करके, यानी कि एक दिन पहले, अभी जैसे कि वीकेंड है तो एक दिन पहले 2 दिन पहले आपको मिल जाएगी। अब मंडे जब मार्केट खत्म होगी तो मंडे इवनिंग में आपको मिल जाएगी वीडियो जो ट्यूसडे को नेक्स्ट मूव होने वाली है। तो वो वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कि नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ पे और कौन सी लेवल से होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक्स के अंदर में। तो वो लेवल आपको पहले जानकारी होगी, तो वो जब लेवल आएगी तो वहां पे आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो वो आप डेली के डेली आप सीख सकते हैं हमारे साथ कि नेक्स्ट डे कौन सी लेवल से मूवमेंट आने वाली है। तो वहां पे आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि एडवांस मूवमेंट कैसे कैच किया जा सकता है, राइट। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेंज। तो जैसा कि मैंने बताया, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेंज ये तीनों बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक है। अभी अगर मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये वीडियो कम से कम कुछ नहीं तो नियर अबाउट 7-8 घंटे या 10 घंटे का भी हो सकता है, राइट। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज पार्ट सीखेंगे। और अगर आपको सीखना है तो कौन सा पहले सीखना, प्राइस एक्शन पहले सीखना है या टेक्निकल एनालिसिस या फिर ऑप्शन चेन, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो उसके ऊपर मैं स्पेशली एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा प्राइस एक्शन के ऊपर, एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और एक ऑप्शन चेन के ऊपर। और ये सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग लाइव मार्केट में भी सीखते हैं, जो कि रनिंग मार्केट में अगर आप सीखेंगे तो वो ज्यादा ही ज्यादा इंपैक्टफुल होगा आपके लिए। तो लाइव मार्केट में भी आप आना ना भूले। यानी कि इस चैनल के अंदर में आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिलेगी। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा वो। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप चाहे बिगिनर है या फिर एक्सपीरियंस, डज नॉट मैटर, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये जानना है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और वही सिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वहां पे हम लोग ऑफ मार्केट में भी, जैसे कि इस वीडियो में आप सीख रहे हैं, लाइव मार्केट में भी जैसे कि 10 AM से लेकर के 3 PM तक हम लोग सीखेंगे। और साथ ही साथ स्पेशली एक एक वीडियो करके भी मैं डालता रहूंगा जहाँ पे आप सीखेंगे। तो अभी बात करते हैं करेक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो जैसे कि अगर आपको पता चल जाए कि हाँ इस लेवल से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट होनी चाहिए, तो ये होता है करेक्ट एंट्री। और स्टॉप लॉस हमें जो उससे पहले जो मार्केट रुकी हुई थी, यानी कि जो रेंज बनाई उस स्विंग लो के नीचे आपकी स्टॉप लॉस होनी चाहिए, ताकि आपकी एंट्री के बाद स्टॉप लॉस छोटा हो। और फिर टारगेट हम लोग डिसाइड करते हैं एज पर प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के वीडियो में हम लोग वो सीखेंगे कि टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, कि कितना तक मार्केट मूवमेंट देगी और कितना हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे कि अभी ये निफ्टी में जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने लास्ट एपिसोड की वीडियो में बता चुका था कि 22,220 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो टारगेट हमारी जो होगी 22,500 के आसपास होगी, निफ्टी का ऑल टाइम हाई। यानी कि ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ तक टारगेट हम लोग देख पाएंगे और वही हुआ। तो इजी एनालाइज किया जा सकता है मार्केट मूवमेंट से पहले कि कहाँ पे एंट्री होगी और कितना टारगेट हम रख सकते हैं और कहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज। तो नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप किस में काम कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में, या फिर ऑप्शन में, किस में आप काम कर रहे हैं और किस में आप करना चाहते हैं।
इसके बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, और जिसमें भी आप करना चाहते हो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए, प्रॉपर एनालाइज अबाउट एडवांस मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट कहाँ पे होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप जाकर के वहां पे सही एंट्री कैच कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा पेशेंस। अब पेशेंस क्या होता है? पेशेंस होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मार्केट के अंदर में 90 एंड 10 लॉजिक में अप्लाई होता है। अब ये 90 एंड 10 लॉजिक क्या होता है हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे, तो आप सीखेंगे। तो अभी यहाँ पे नीड पेशेंस फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू राइट टाइम एंट्री। तो आपको जब आपने फॉर एन एग्जांपल एनालाइज कर लिया आपने कि इस लेवल से मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है निफ्टी, अब अगर मार्केट इस लेवल पे चल रही है तो आपको हरी नहीं करना है, यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है कि हाँ मार्केट यहाँ पे है, कब ऊपर जाएगा, जा नहीं रहा है, टाइम लगा रहा है। जैसे कि यहाँ पे काफी टाइम लगाया, तो आप ये नहीं कि यहीं पे एंटर कर लेना कि चलो यहीं एंटर कर लेते हैं, यहाँ जब मार्केट आएगी तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में रहूंगा, ये नहीं सोचना है। आपको पेशेंस रखना है। आपने एनालाइज कर लिया कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने एक दिन पहले ही एनालाइज कर लिया था इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये लेवल जब आएगी तभी जाकर के एंट्री करेंगे। अगर ये लेवल नहीं आता है तो एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे का? क्योंकि ये लेवल नेक्स्ट डे ही आएगा, ये 4 दिन बाद आएगा या 10 दिन बाद आएगा, वो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन जब ये लेवल आएगा तो वो हम लोगों को क्लियर दिखेगा। तो इसलिए हम लोग पहले से वहां पे एंटर करके नहीं बैठेंगे। जब हम लोगों का लेवल आ जाएगा, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि मुझे यहाँ से जाना है दिल्ली या फिर मुंबई, कहीं भी जाना है, तो मुझे उस ट्रेन का, जिस ट्रेन का मैंने टिकट कटाया है, उस टाइम का आने का, उस डेट और उस टाइम का आने का वेट करना पड़ेगा। अब मैंने टिकट कटाया कटाया आज से 10 दिन के बाद का। अब 10 दिन बाद का अगर मैंने टिकट कटाया है तो आज ही से जाकर के मैं तो स्टेशन में बैठ करके नहीं रहूंगा, मुझे वो 10 दिन वेट करना पड़ेगा। 10 दिन बाद जब सही टाइम आएगा तब मैं अपने घर से निकल करके स्टेशन पे जाऊंगा, और ट्रेन भी आएगी और मैं वहां पे एंटर भी करूंगा। तो वही सारी चीजें हैं, मैंने यहाँ एनालाइज तो कर लिया 10 दिन पहले कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन जब ये लेवल पे हम लोग आएंगे तभी जाकर के एंट्री करेंगे ना। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंतजार करेंगे, और इंतजार करने के लिए आपके पास चाहिए होगा पेशेंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम 90% ट्रेडर क्या करते हैं? पेशेंस नहीं रखते हैं, और 10% ट्रेडर यहाँ पे पेशेंस रखते हैं। तो 90% ट्रेडर यहाँ लूज करते हैं अपने कैपिटल को, अपने प्रॉफिट को। तो यहाँ पे वही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 90-10 लॉजिक, 90% ट्रेडर क्या करते हैं? लॉस करते हैं, और 10% ट्रेडर क्या करते हैं? प्रॉफिट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो पेशेंस रखते हैं। अब 90-10 लॉजिक आपको यहाँ पे पेशेंस में भी अप्लाई करना है। 90% टाइम आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, 10% टाइम ही ऐसा आएगा जहां पे आपको मौका मिलेगा सही एंट्री करने का, यानी कि सही समय पे आप आ जाएंगे, और तब जाकर के आपको वहां पे एंट्री प्लान करनी है। तो इसलिए जब भी आप एनालाइज कर लेंगे कि हाँ इस लेवल से मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है, तो उस लेवल को आने की आपको वेट करनी पड़ेगी। जब वो लेवल आएगा तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। प्रॉपर स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा, और एज पर प्राइस एक्शन हम लोगों का प्रॉपर टारगेट होगा। या फिर 1:1, 1:2, 1:3 भी आप टारगेट रख सकते हैं। अब ये 1:1, 1:2, 1:3 होता क्या है, तो उसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एंट्री किया है 100 रुपीज, राइट, और आपकी स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे आ रही है, वो 80 रुपीज है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वो 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, या फिर क्या नाम है आपका 90 भी हो सकता है। जितना स्विंग लो के नीचे रहेगा वो, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ कि 1:1, 1:2 के हिसाब से टारगेट कैसे निकालते हैं। अब ये स्टॉप लॉस आपकी 80 रुपीज है, और एंट्री प्राइस आपकी जो है 100 रुपीज है। तो 100 और 80 के बीच में डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस हमारा है 20 पॉइंट्स की। 20 पॉइंट्स की अगर हमारी डिफरेंस है, तो हमारी फर्स्ट टारगेट जो होगी वो भी 20 पॉइंट्स की होगी। यानी कि 100 में अगर मैं 20 पॉइंट्स ऐड करता हूँ, तो 120 मेरा जो है फर्स्ट टारगेट होता है। इसको बोलते हैं 1:1। जितना स्टॉप लॉस उतना टारगेट। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का हमारा टारगेट भी है, इसको बोलते हैं 1:1। अब 1:2 क्या होता है? इसी में हम लोग और भी 20 पॉइंट ऐड कर देंगे। 20 पॉइंट ही क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि 20 पॉइंट का ही हमारा स्टॉप लॉस है, 20-20 ऐड होता चला जाएगा। तो 20 अगर ऐड करते हैं तो 140 हमारा जो हो जाएगा सेकंड टारगेट, इसको बोलते हैं 1:2। अब अगर इसमें मैं 20 पॉइंट और ऐड करता हूँ तो 160 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं थर्ड टारगेट, जिसको हम लोग 1:3 के नाम से जानते हैं। तो इसको बोलते हैं 1:1, 1:2 एंड 1:3। अगर 1:1, 1:2 और 1:3 के हिसाब से हम ट्रेड करें, तो हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए वो हम लोग डिसिप्लिन में बात करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1:1, 1:2, 1:3 के टारगेट कैसे निकालना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जितना आपका स्टॉप लॉस रहेगा उतना ही आपको फर्स्ट टारगेट, एड ऑन उतना ही करेंगे सेकंड टारगेट, एड ऑन उतना ही पॉइंट करेंगे आपका थर्ड टारगेट। अब बात करते हैं इसको ट्रेड हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी हम लोगों को ये समझ आ गया कि 90% टाइम हम लोगों को वेट करना है। वेट किसका करना है? आपको सही अपॉर्चुनिटी की, यानी कि आपने जो एनालाइज किया है वो लेवल जब तक नहीं आएगा, चाहे वो 10 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, या लेवल वो आए ही ना। अगर नहीं आता तो हम क्या करेंगे? हम एंट्री ही नहीं करेंगे, वहां पे कोई एंट्री नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये लेवल आया ही नहीं, तो हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, हम इग्नोर कर देंगे।
उस दिन के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, दूसरा दिन स्टॉक मार्केट को फिर हम देखेंगे। मार्केट कभी जिंदगी में बंद नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ बंद जरूर हो जाएगा हमारे और आपके लिए, अगर हम लोग सही तरीके से रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे। अगर ये लेवल नहीं आया और हमने हमने ट्रेड ले लिया, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाने से कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, तो फिर हम कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे जब तक हम फिर से कैपिटल को जुगाड़ नहीं कर लेते। तो अल्टीमेटली हमारा टोटल लॉस हो रहा है। तो इसलिए आप लॉस से बचना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर में चाहिए होता है नीड टू मेंटेन द पोजीशन साइजिंग, ऑलवेज ट्रेड विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो आपका अपना पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना है। तो पोजीशन साइजिंग क्या होता है, पोजीशन साइजिंग होता है फॉर एग्जांपल आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में कुछ किसी में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉट साइज होती है। जैसे कि अभी हम लोग निफ्टी में देख रहे थे, निफ्टी की हम लोग देख रहे थे अभी 22,200 सी का। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी में भी सब में इसी तरीके से होती है। अभी यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं, क्वांटिटी जो आपको 50 क्वांटिटी क्वांटिटी दिख रही है, यहाँ पे उसके नीचे आपको दिख रही होगी 1 लॉट, राइट। अगर मैं इसको 50 की जगह में 100 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखिएगा 1 लॉट की जगह में 2 लॉट हो जाएगा। तो 100 कर दिया तो देखिए यहाँ पे 2 लॉट हो गया। यहाँ पे अगर मैं 100 की जगह में 200 कर देता हूँ तो 4 लॉट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 लॉट हो गया। तो ये क्या होता है कि 50 पॉइंट का, जैसे कि इसका लॉट साइज था, एक लॉट साइज 50 क्वांटिटी की होती है। और अगर मुझे अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो इसमें मुझे डबल करना है, यानी कि 50 के बारे में 60 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 50 एक लॉट साइज है। अगर मैं इसको डबल करूंगा तो एक लॉट को मैं 2 ही लॉट कर सकता हूँ, राइट, 1.5 लॉट नहीं कर सकता। तो इसलिए 50 के बाद हमें 100 में ही जाना पड़ेगा। तो 50 में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट प्राइस में थे, तो 50 में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा था, अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे 20,000 के आसपास, राइट। तो 50 में जैसे कि हमारा देखिए यहाँ पे 22,000 के आसपास में 22,400 लग रहा है। अगर मैं इसको डबल करूँ तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाएगा और प्रॉफिट भी उस तरीके से डबल चलेगी। यहाँ पे 44,800 हमारा डबल हो गया। तो अब यहाँ पे एक एक रुपीज अगर बढ़ता है, तो जैसे कि पहले 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था 1 रुपीज बढ़ने से, तो हमारा 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा एक प्रीमियम बढ़ने से। और 10 प्रीमियम बढ़ेगा, 10 पॉइंट की यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, तो हमारा 100 × 10 यानी कि 1,000 रुपया का प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे लॉट साइज आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा। अगर आप 1,000 कर दिए तो 20 लॉट हो जाएगा। अगर 10 पॉइंट ये भागता है तो 10,000 की प्रॉफिट, 20 पॉइंट भागता है तो 20,000 की प्रॉफिट हो, और अगर 100 पॉइंट भाग गया तो 1 लाख की भी प्रॉफिट हो सकती है वहां पे। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है कि जितना ज्यादा क्वांटिटी ले लूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं, उतना ज्यादा लॉस भी होगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर आपका एंट्री गलत होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आपको ट्रेड जो लेना है, पोजीशन साइजिंग आपको मेंटेन करना है जितना आपका रिस्क कैपेसिटी अलाउ करता है। अगर आपका रिस्क है 500 रुपीज की, यानी कि मैं 500 रुपीज का लॉस ले सकता हूँ एज अ बिगिनर, तो मैं वहां पे गलती से भी 2 लॉट में या 4 लॉट में ट्रेड नहीं करूंगा मैं। अगर बिगिनर है आप, तो आपको पहले 1 लॉट से ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए। 1 लॉट से ट्रेड स्टार्ट करेंगे, और अगर आपकी मान लीजिए 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस है और वो हिट होती है, अगर इनकेस आपकी रॉन्ग एंट्री हो गई, तो आपको 500 रुपीज का ही लॉस होगा। लेकिन आपने गलती से वहां पे 2 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी ले लिया, तो 2 क्वांटिटी लेंगे तो 1,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। और अगर आपने 10 क्वांटिटी ले लिया, तो वहां पे आपको 5,000 रुपीज का भी लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको जब आप बिगिनर में बिगिनिंग स्टेज में है, तो आपको 1 लॉट से ही ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड भी डेफिनेटली कम होगा। लेकिन वहां पे अभी आप लर्निंग फेज पे हैं, सीख रहे हैं। जब आप सीख जाएंगे और सीखने के साथ ही साथ आप 1 लॉट में जब प्रॉफिटेबल होने लगेंगे, तब वहां पे आपको अपना पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज करना है धीरे धीरे करके। लेकिन जितना भी पोजीशन साइजिंग आप ट्रेड करेंगे, वही पोजीशन साइजिंग फिक्स रखिएगा एटलीस्ट आप उस वीक के लिए या फिर उस मंथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज 50 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी, आज अगर आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो कल भी आपको 1 लॉट से ट्रेड करना है, परसों भी आपको 1 लॉट से ट्रेड करना है, और 1 लॉट को ही कंटिन्यू करना है पूरे वीक या पूरा मंथ। और पूरा मंथ जब आप 1 वीक से प्रॉफिटेबल रहे, तब जाकर के आप सेकेंड मंथ में उसको इंक्रीज करिए। अगर आप वहां पे प्रॉफिटेबल नहीं है, तो बिल्कुल भी इंक्रीज मत करिए। वहां पे आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि गलती क्या हो रही है जिस कारण मेरा लॉस हो रहा है, राइट, रॉन्ग क्या हो रहा है वहां पे। तो उससे आप फाइंड आउट करके जब आप फाइनलाइज करेंगे, फिर आप जब करेंगे ट्रेड, जब आपका सक्सेस होने लगेगा ट्रेड, फिर जाकर के आप पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज करिए। तो अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करें, तो 1 लॉट पे ही कंटिन्यू करेंगे जब तक आप एक अपने प्रॉफिटेबल जोन में नहीं आ जाएंगे, जब तक अपने आप को आपके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं आ जाएगा कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं सीख चुका हूँ मार्केट को, या फिर सीख रहा हूँ, अब यहाँ पे मेरी ग्रोथ दिख रही है, तब जाकर के आप वहां पे अपनी पोजीशन साइजिंग में भी ग्रो करिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी चीज, एक जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, वो होता है ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आज आपने एक ट्रेड लिया
और उसमें आपका प्रॉफिट हो चुका है। अब प्रॉफिट होने के बाद क्या करते हैं लोग, फिर से जाकर के ट्रेड लेते हैं, फिर से जाकर के ट्रेड लेते हैं। मॉर्निंग में ऑलरेडी 500 1000 2000 की प्रॉफिट हो चुकी है, लेकिन फिर से और ट्रेड लेते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं कि और भी प्रॉफिट इंक्रीज कर पाए। अभी बहुत सारे लोग इस वीडियो को इसलिए भी देख देख रहे होंगे क्योंकि वो प्रॉफिट तो बना लेते हैं, लेकिन वो ओवर ट्रेडिंग करके उसको लॉस कर देते हैं। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर दे रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ आपकी प्रॉफिट तो बन रही है लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपकी लॉस हो रही है। तो मैं एक कोशिश करूंगा स्पेशल वीडियो बनाने के लिए ओवर ट्रेडिंग के ऊपर पर्टिकुलरली। इसमें भी मैं मैक्सिमम तक एक्सप्लेन करूंगा अभी ओवर ट्रेडिंग के बारे में, जिससे कि आप ओवर ट्रेडिंग से बच पाए। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं ओवर ट्रेडिंग के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए और रिस्क मैनेजमेंट रिवॉर्ड मैनेजमेंट के लिए यानी कि मनी मैनेजमेंट के लिए डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए, तो एक मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से ओवर ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के ऊपर बनाऊंगा, अगर आप मैक्सिमम कमेंट करते हैं। राइट। तो अभी ओवर ट्रेडिंग हमारा अगर प्रॉफिट बन चुका है मॉर्निंग में, तो हमें वहां पे क्लोज कर देना चाहिए और ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो हमें क्लोज कब करना चाहिए, कितना प्रॉफिट होने के बाद क्लोज करनी चाहिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपकी ट्रेडिंग में फॉर एन एग्जाम्पल आपने 20,000 50,000 से आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया, और ऑप्शन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा चीज है कि यहाँ पे अगर आपकी एंट्री सही हो रही है तो आपको आसानी से यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाता है। 5% रिवॉर्ड तो इजी मिल जाता है। तो अगर आप धीरे धीरे करके सीख चुके हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैं रिकमेंड करूंगा तभी आप स्टार्ट करिए जब तक आप पूरी पूरी की पूरी आप सीख नहीं जाते हैं। अगर आप सीख चुके हैं तब जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। अगर आप इनिशियल स्टेज में अभी आप बिगिनर हैं, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग में मत जाइए। अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्लान करिए। और वहां पे क्यों मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए, क्योंकि वहां पे जो है आपकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है और उतना वॉलेटाइल नहीं होता जितना ऑप्शन में वॉलेटाइल होता है, प्रीमियम होता है। राइट। तो वहां पे क्या होता है, उतना वॉलेटाइल नहीं होता, तो आपके लॉसेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन हाँ वहां पे आप सीखेंगे जरूर कि हाँ कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करनी है, आपकी एनालाइज सही हो रही है, आप एडवांस एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे पहले आप सीखिए, फिर जाकर के आप फील्ड में आइए और फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप कदम रखिए। फिर वहां पे आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा, तो प्रॉफिट पे आपकी बड़ी होगी। लेकिन प्रॉफिट बड़ी होने के लिए पहले आपको सीखना तो जरूरी है ना। जैसे कि हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, वही मान लीजिए जितने भी पर्सन आप लोग देख रहे हैं, इसमें से कोई लोग जॉब कर रहे होंगे, कोई जो है बिजनेस कर रहे होंगे। तो जो जॉब करते हैं, जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं, उस कंपनी में जब आप गए हैं फर्स्ट टाइम, तो वहां पे तो पहले आपको ट्रेनिंग दी गई है ना, कुछ भी आपको सिखाया गया है पहले, फिर जाकर के आपको प्रोडक्शन में डाला गया और आप अभी फिर काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ है कि आप जाकर के इंटरव्यू दिए और जॉब मिल गया और सीधे जाकर के आपको बोला गया है कि प्रोडक्शन करो आप, यानी कि पूरा सीधे जाकर के आप काम करो। नहीं, आप काम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपको उस काम के बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ भले से आपका एडुकेशन आपका आपने किया है, जो भी XYZ फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, लेकिन जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं उस फील्ड के बारे में आइडिया तो होनी चाहिए ना, नॉलेज तो होनी चाहिए। उस नॉलेज और आइडिया कहाँ से आएगी जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे। तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाती है कैसे काम करना है, फिर जाकर के आप काम करते हैं और फिर जाकर के आप सही काम करते हैं और मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलती है, मंथ के एंड या फिर 1 तारीख। राइट। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं 90% ट्रेडर बिना सीखे ही आ जाते हैं। आप सोचिए, खुद से सोच करके देखिए, जब आपकी नॉर्मल लाइफ में जो भी आप कहीं से भी इनकम कर रहे हैं, कुछ तो इनकम आप कर रहे हैं तभी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी आप इनकम कर रहे हैं, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो उसको भी आपने पहले नॉलेज गेन किया है, पहले सीखा है उस बिजनेस को करना कैसे है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां भी आपने सीखा है। फॉर एन एग्जाम्पल आप एक कार चला रहे हैं। राइट। आप कार चला तो कार चलाना भी आपने सीखा है, फिर जाकर के आप कार चला रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक भी चीज ऐसा नहीं है, एक सिंगल चीज ऐसा नहीं है जो आप बिना सीखे कर सकते हैं। तो फिर आप स्टॉक मार्केट में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिना सीखे आपको प्रॉफिट मिल जाएगी और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। इट इज पॉसिबल? नो, बिग नो, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं तो आपको लॉस के अलावा प्रॉफिट कभी जिंदगी में नहीं होने वाली है अगर आप बिना सीखे कर रहे हैं। तो आपको अगर मार्केट से प्रॉफिट कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो जॉब कर रहे हैं वहां से सैलरी जो आपको मिल रही है वो भी आप सीखे हैं पहले, तब जाकर के आपको सैलरी मिल रही है। अगर आप नहीं सीखे होते तो ना आप जॉब कर पाते ना ही आपको इनकम होती। इनकम यानी कि जहां बात आती है मनी की, जहां बात आती है पैसे की, तो उसके लिए आपके पास स्किल होना चाहिए और वो स्किल का यूज करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। राइट। सो स्किल दो तरीके की होती है, एक होती है हार्ड वर्क और एक होती है स्मार्ट वर्क। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं ये होती है स्मार्ट वर्क। यहाँ पे स्मार्ट वर्क आपको माइंड का यूज करना है। राइट। सीखना है, दिमाग लगाना है, फिर जाकर के आप वहां पे स्मार्ट वर्क से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और स्मार्ट वर्क वर्क से आप हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बड़ी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे स्मार्ट वर्क करने के लिए स्मार्ट तरीके से आपको काम भी करना पड़ेगा। जो लोग बिना सीखे आ जाते हैं वो स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, वो खुद भी स्मार्ट नहीं है। अगर आप बिना सीखे कर रहे काम में स्टॉक मार्केट में, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल भी अपने आप के पैसे के साथ, अपने माइंड के साथ आप वहां पे खिलवाड़ कर रहे हैं। राइट।
क्योंकि आप स्मार्ट वर्क कर ही नहीं रहे, वो पूरी की पूरी हार्ड वर्क है। आप लगे हुए हैं कि हाँ प्रॉफिट होगा, लेकिन कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको राइट टाइम एंट्री पता नहीं है, आपको एडवांस मूवमेंट पता नहीं है, आपको प्राइस एक्शन की जानकारी नहीं है, आपको टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी नहीं है, आपको बिग प्लेयर्स एंट्री कहाँ कर रहे हैं, एग्जिट कहाँ कर रहे हैं, उसके लिए ऑप्शन चेन की जो डिटेल जानकारी चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो फिर आप कभी जिंदगी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट पे हैं वो है हमारा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूँ तो डिसिप्लिन में जब हम लोग आ जाते हैं तो डिसिप्लिन में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चार चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना ही चाहिए। और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो हम लोग पोजीशन साइजिंग ऑलवेज मेंटेन करेंगे और ऑलवेज ट्रेड करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। ऑलवेज आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से नेक्स्ट मूवमेंट आने चाहिए। ऑलवेज आपकी पोजीशन साइजिंग मेंटेन रहनी चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप जब ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करते टाइम आपकी स्टॉप लॉस जो है वो प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना अगर आप ट्रेड करेंगे तो भी आप लॉस कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस यूज करना है और टारगेट निकालना है। जब आपकी टारगेट मेट हो रही है तो आपको वहां पे प्रॉफिट को बुक करना है। अभी जो हम लोग बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे आपका 5% ईजी बन जाता है अगर आपकी एंट्री सही है, राइट टाइम एंट्री है। तो 5% जब आप प्रॉफिट बना ले रहे हैं, यानी कि आपका कैपिटल आपने यूज किया है 50,000 रुपीज या 20,000 रुपीज, XYZ, मैं 50,000 के ऊपर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 50,000 का आपने कैपिटल यूज किया है तो उसका 5% कितना होता है, 2500 रुपया। 50,000 से 2500 रुपया ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में अगर आपके पास नॉलेज सही है, एंट्री सही, तो आपको आराम से बन जाए। और 2500 रुपये जब आपका प्रॉफिट बन जा रहा है तो वहां पे आपको क्लोज कर देना उस दिन के लिए, और ट्रेड गलती से भी नहीं लेनी है, वरना आप 2500 जो कमाए वो सारा कुछ जो है यहाँ पे लॉस कर जाएंगे और पॉकेट से भी दे करके जाएंगे मार्केट। तो ये डिसिप्लिन आपको रखना बहुत जरूरी है कि 5% जब प्रॉफिट आपकी बन जा रही है तो आप उस दिन के लिए ट्रेड करना बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं लॉस की। अब हर दिन तो प्रॉफिट होगा नहीं, कभी लॉस भी हो सकती है, क्योंकि बिजनेस है ये, स्टॉक मार्केट कोई जॉब नहीं है। अगर जॉब होती तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स अमाउंट मिलता और वो फिक्स रहता, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी सैलरी आपकी फिक्स रहती। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल है कि आप यहाँ पे लाखों रुपीज कमा सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पास प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेंगे तब। तो 2500 रुपये प्रॉफिट वो आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। अब अगर यहाँ पे कभी लॉस होता है तो लॉस भी आपको अगर 2.5% या फिर 3% के आसपास तक लॉस हो चुकी है, जितना कैपिटल आप यूज किए हैं, तो आप वहां पे क्लोज कर दीजिए। मैक्सिमम 3% का लॉस हो रहा है, आप वहां पे क्लोज कर दीजिए 40 डे। उस दिन के लिए और ट्रेड मत करिए, ना ही लॉस रिकवर करने के पीछे भागिए। मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, लॉस रिकवर करने के पीछे भागते हैं और वहां पे लॉस बढ़ती चली जाती है। लेकिन लॉस रिकवर तब होगा ना सर जब आपकी एंट्री सही होगी। आपकी पहली एंट्री गलत थी जिस कारण आपने लॉस कर लिया, अब आप उसको रिकवर करने के चक्कर में कहीं भी एंट्री कर रहे हैं, कहीं भी आप एंट्री करेंगे तो उससे थोड़ी प्रॉफिट होगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आज नहीं होगा रिकवर, कल मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी, सही एंट्री पॉइंट मिलेगी, तो वहां पे हम लोग प्रॉफिट करेंगे, रिकवर कर लेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा कि हाँ मार्केट फिर हमें राइट टाइम अपॉर्चुनिटी दे। नॉलेज चाहिए होगा राइट टाइम एंट्री फाइंड आउट करने के लिए, फिर जाके प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप वहां पे ट्रेड लेंगे तो आपकी जो लॉसेस है वो भी रिकवर होगी और आप फिर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो आपको जब आप सही डिसिप्लिन के साथ, सही नॉलेज के साथ ट्रेड करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबल रेशियो डेफिनेटली ज्यादा होगी और लॉस रेशियो डेफिनेटली कम होगी। तो अगर आप 5% के हिसाब से डेली प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपके मंथ के एंड में कितना होता है उसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो 22 ट्रेडिंग सेशन होता है हमारा, अगर वीकेंड को हटा दिया जाए। 22 ट्रेडिंग सेशन में अगर मैं 5% की बात करूं, 5 इंटू अगर 22 करते हैं यहाँ पे, तो हमारा 110% होता है। तो 110% हमारा प्रॉफिट निकल करके आ रहा है, यानी कि 50,000 की कैपिटल अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो 110% यानी कि 100% से भी ज्यादा ROI, 50,000 का 1 लाख से भी ज्यादा, 1,10,000 के आसपास मेरा मंथ में हो रहा है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं, लॉस भी होती है इसमें। ये नहीं कि डेली प्रॉफिट होगा और आपका कैपिटल हर महीने डबल होता चला जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वैसा लॉटरी में होता है, राइट। और वैसा वो मूवी हम लोग देखे हैं, हेरा फेरी, वहां पे 21 दिन में पैसा डबल, वो वाला स्कीम बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे 21 दिन नहीं 22 दिन में पैसा डबल हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। आपको डिसिप्लिन फॉलो करके चलना है। 5% हम जो है प्रॉफिट बुक करके चलते चलेंगे और 3% लॉस बुक करके चलेंगे। तो अगर मान लीजिए 22 दिन में से अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, अगर आपकी सही स्ट्रैटेजी है, राइट टाइम एंट्री और एग्जिट हो रही है आपकी, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में सही आइडिया है, तो आप वहां पे एटलीस्ट 22 ट्रेडिंग सेशन में से 15 ट्रेडिंग सेशन, 16 ट्रेडिंग सेशन तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। और अगर आप 15 ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल रहते हैं या 16 सेशन में आप प्रॉफिटेबल रहते हैं, तो अगर मैं 15 की भी बात करूं तो 15 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 75% निकल करके आ रहा है। 75% निकल करके आ रहा है
अगर 16 ट्रेडिंग सेशन आपका सही रहता है तो 80% एक्यूरेसी आपकी निकल करके आ रही है। लेकिन अभी बाकी के जो दिन बच रहे हैं, 16 में से अगर 22 को माइनस करें तो हमारा निकल करके आ रहा है 6 दिन। 6 दिन अगर मैं 5% ही लेकर के चलता हूँ, मैं 3% नहीं 5% ही लेकर के चलता हूँ, तो 30% वहां पे हमारा लॉस हो रहा है। तो अगर मैं 110% आपका टोटल मंथ में हो रहा है, उसमें 30% में माइनस कर देता हूँ तो 77% आपका निकल करके आ रहा है। और डेली का अगर आपका 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि नियर अबाउट आपका कैपिटल 70% या कम अगर मान के चलता हूँ तो 60% ग्रोथ तो होगी। 60% 70% अगर आपको मंथ में ग्रोथ मिल रही है आपकी कैपिटल की, या अगर मैं 50% भी मान करके चल रहा हूँ, अगर मिल रही है आपको, तो क्या खराब। अगर आप 50,000 कैपिटल को यूज करके 20,000 25,000 मंथ में प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, तो क्या ये गलत है? क्या ये खराब है? कोई जॉब में आज के डेट में जो है 20,000 25,000 की सैलरी नहीं मिल रही। बहुत रेयर लोग हो रहे हैं जो 20,000 25,000 के ऊपर सैलरी मिल रही। अगर आप इंडिया की जो है इकोनॉमी देखेंगे तो 80% 90% लोग ऐसे हैं जो 10,000 के नीचे काम सैलरी है उनकी, 10,000 के नीचे की इनकम है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको 10,000 या 20,000 25,000 महीना में इनकम किया जा सकता है, लेकिन तब जब आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। एक दिन आपने 5% प्रॉफिट बुक किया और दूसरे दिन ओवर ट्रेड करके 20% का लॉस कर लिया, कभी जिंदगी में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने वाले हैं। इस हैबिट के चक्कर में आपका अल्टीमेटली लॉस होगा एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों को कैसे स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको ये 3 चीजों की बहुत जरूरत है, जो है हमारा नॉलेज, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। नॉलेज में हम लोगों को क्या 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 चीजों की जरूरत है, हम लोगों ने सीखा प्रॉपर नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, एफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जो हम लोगों ने अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया। प्रॉपर एनालाइज अबाउट एडवांस मूवमेंट, नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ होगी आपको पहले पता होना चाहिए। प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। लाइव मार्केट में भी मैं सिखाता हूँ 10 बजे से लेकर के, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। 10 AM टू लेकर के 3 PM तक हम लोग लाइव मार्केट में जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर हम लोग लाइव डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे आप लाइव सीख सकते हैं आकर के। करेक्ट एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट विद एसएल टारगेट, ये सारा कुछ आपको जब प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन की जानकारी हो जाएगी तो ये सारा कुछ आप खुद से बिल्कुल निकाल पाएंगे कि करेक्ट एंट्री पॉइंट कहाँ होती है, एग्जिट पॉइंट कहाँ होगी, एसएल कहाँ होगी, टारगेट कहाँ होगी। राइट। पेशेंस, जो आपने निकाला है लेवल्स, वो लेवल्स आने की वेट करनी चाहिए। 90% टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, 10% टाइम आपको जो है एग्जीक्यूशन मिलेगी, यानी कि सही लेवल जब आएगी तभी ट्रेड करना है। यानी कि मैक्सिमम टाइम आपको स्टॉक मार्केट में बैठ करके देखना है, देखना कि इसको सही लेवल को आने की, सही अपॉर्चुनिटी क्या है, नीड पेशेंस फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू राइट टाइम एंट्री। राइट। तो ये जरूरी है, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, जो अभी मैं इतनी देर से एक्सप्लेन किया कि आपको पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, आपको ऑलवेज स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, टारगेट फॉलो करनी है, 5% प्रॉफिट हो गया है क्लोज करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो डेफिनेटली आप बन पाएंगे एक ट्रेडर, जहां पे आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। जो कि हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। आप प्रॉफिट बना पाएंगे स्टॉक मार्केट से, आप एक ट्रेडर बन पाएंगे अगर आप ये सारी चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से फॉलो करते हैं। और ये सारी चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से फॉलो करने में मैं आपको खुद हेल्प करूंगा, प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में भी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइए और लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। क्योंकि इस वीडियो में जो पेड कोर्स है वो मैंने फ्री में सिखाया, और इसी तरीके से और भी मैं लर्निंग वीडियो लेकर के आता रहूंगा, जहां पे आप स्टॉक मार्केट की यूनिक स्ट्रेटेजी सीखते रहेंगे और स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को ग्रो कर पाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।